एनाबेल क्रिएशन एक हॉरर फिल्म है जो द कंजरिंग यूनिवर्स का हिस्सा है। ये फिल्म एनाबेल फ्रेंचाइजी की शुरुआत की कहानी बताती है, यानी एनाबेल डॉल की उत्पत्ति कैसे हुई। इस फिल्म में बताया गया है कि कैसे एक मासूम सी दिखने वाली गुड़िया एक शैतानी माध्यम ईविल कॉन्ड्यूइट बन जाती है। कहानी की शुरुआत होती है साल 1955 में। एक गुड़िया बनाने वाला कारीगर सैमुअल मुलिन्स और उसकी पत्नी एस्थर अपनी बेटी बी के साथ खुशी खुशी रहते हैं। सैमुअल सुंदर सुंदर गुड़ियाएं बनाता है और लोग उसकी गुड़ियाओं को बहुत पसंद करते हैं। लेकिन एक दिन एक भयानक हादसा होता है, जब भी गाड़ी के नीचे आ जाती है और उसकी मौत हो जाती है। मुलिन्स दंपति के लिए ये सदमा सहना बहुत मुश्किल होता है। अपनी बेटी के जाने का गम इतना गहरा हो जाता है कि सैमुअल और एस्थर एक स्पिरिचुअल रिचुअल में भाग लेते हैं। वे किसी भी तरह अपनी बेटी की आत्मा से फिर से बात करना चाहते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि आत्मा को बुलाने की कोशिशें कभी कभी गलत भी हो सकती हैं। एक दिन उन्हें महसूस होता है कि उनकी बेटी की आत्मा उनके पास आ गई है। उनकी प्रार्थनाओं के जवाब में कोई आत्मा उनके घर में आती है, लेकिन वह उनकी बेटी की आत्मा नहीं थी। वह थी एक दुष्ट राक्षसी आत्मा। उस आत्मा ने बी की आत्मा का रूप धारण किया ताकि वो घर में घुस सके। उसके बाद उस आत्मा ने एक गुड़िया को अपना घर बना लिया। वही गुड़िया थी एनाबेल। जब सैमुअल और एस्थर को पता चलता है कि वह आत्मा उनकी बेटी नहीं है, तो वे बहुत डर जाते हैं। वे उस गुड़िया को एक कमरे में बंद कर देते हैं। उस कमरे के दरवाजे पर बाइबल के पन्नों से ढका हुआ ताबूत रख देते हैं और उसे ताला लगा देते हैं। 12 साल गुजर जाते हैं। अब सैमुअल मुलिन्स और उनकी पत्नी अपने घर को एक अनाथालय के रूप में खोलते हैं। सिस्टर शार्लेट नन के साथ 6 अनाथ लड़कियां इस घर में रहने के लिए आती हैं। उन लड़कियों में एक लड़की होती है जेनिस, जो पोलियो से पीड़ित है और चलने में परेशानी होती है। जेनिस की सबसे अच्छी दोस्त है लिंडा। डरावनी घटनाएं शुरू होती हैं। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन जल्दी ही अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं। एक रात जेनिस को किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। वह गलती से उस बंद पड़े कमरे में चली जाती है, जहां एनाबेल डॉल बंद थी। जैसे ही वह ताला खोलती है, गुड़िया की खौफनाक शक्तियां फिर से बाहर आ जाती हैं। एनाबेल डॉल असल में सिर्फ एक खिलौना नहीं है, वह एक शैतानी आत्मा का माध्यम है। वह आत्मा जेनिस के शरीर में घुस जाती है। धीरे धीरे जेनिस की आंखों में अजीब बदलाव आने लगते हैं। वह अजीब व्यवहार करने लगती है। जैसे जैसे घटनाएं बढ़ती जाती हैं, बाकी लड़कियों और सिस्टर शार्लेट को सच्चाई का पता चलता है। सैमुअल मुलिन्स उन्हें बताते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी की आत्मा को वापस बुलाने की कोशिश की थी, लेकिन जो आया वह दुष्ट आत्मा थी। वह आत्मा अब एनाबेल डॉल में बस गई है। दुष्ट आत्मा बहुत शक्तिशाली हो जाती है। एक रात वह सैमुअल मुलिन्स को मार डालती है। एस्थर भी बुरी तरह घायल हो जाती है। अब लड़कियों के पास कोई रास्ता नहीं बचता। वे आत्मा से बचने की कोशिश करती हैं। जेनिस बन जाती है एनाबेल हिगिंस। आखिर में दुष्ट आत्मा पूरी तरह से जेनिस के शरीर में समा जाती है। जेनिस भाग जाती है और एक नई जगह जाकर खुद को एनाबेल हिगिंस बताती है। कुछ साल बाद एनाबेल हिगिंस को एक दंपत्ति गोद ले लेते हैं। वहां भी उसकी बुरी आत्मा का असर शुरू हो जाता है। यही जेनिस एनाबेल हिगिंस आगे चलकर एनाबेल 2014 फिल्म की शुरुआत में वही औरत बनती है, जो अपने पड़ोसियों को मारती है और खुद को भी खत्म करने की कोशिश करती है। इस तरह एनाबेल क्रिएशन की कहानी बाकी कंजरिंग यूनिवर्स फिल्मों से जुड़ जाती है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक पिता की अपनी बेटी को वापस लाने की मासूम कोशिश एक बहुत बड़ी भूल बन जाती है। ये फिल्म बताती है कि कुछ दरवाजे कभी खोलने नहीं चाहिए, और कुछ आत्माओं को वापस बुलाना विनाश की शुरुआत हो सकती है।